अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अहम तरीन खबर यह है कि आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन जीशान शमसी से। जीशान, कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या तफसीलात मिली हैं आपको? जी बिल्कुल, तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है, जिसमें मजमूई तौर पर मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है और अब तक ऑपरेशन रद्दुल फसाद में होने वाली पेशरफ्त पर भी गौर किया गया है। आज के इजलास में पनामा केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस हवाले से भी गौर किया गया है और तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि जो JIT की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आया है उसमें पाक फौज अपना जो किरदार है वो भरपूर तौर पर अदा करेगी और जो जिम्मेदारी JIT में पाक फौज को दी जाएगी या उसके जो मेंबरान होंगे वो उसे फुलफिल करेगी। जी जीशान, आप हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहेगा। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। DGISPR का यह बताना है कि पानामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जेर गौर आया है। अहम तरीन खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। पानामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जेर गौर आया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जीशान शमसी से। जीशान, बताइएगा मजीद किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत होने वाले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास में तफसीली तौर पर जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है और आज के इजलास में बिलखसूस पनामा केस के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है उसका भी जायजा लिया गया है। इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT की तश्कील का जो हुक्म सामने आया है उसमें पाक फौज के जो मेंबरान होंगे वो अपना बखूबी किरदार अदा करेंगे और इस हवाले से जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी वो उस पर पूरी तरह अमल दरामद भी करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा उस पर मनवान उस पर जो है वो कार्रवाई भी करेंगे। ये आज की अहम तरीन इस इजलास में जो नुकात सामने आए हैं अभी तर्जुमान पाक फौज की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि आज के इजलास में तफसीली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी जो है वो गौर किया गया है और इस अज़म का इज़हार किया गया है कि जो JIT की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम सामने आए हैं उसमें जो भी जिम्मेदारी इनसे पाक फौज के इदारे के मेंबरान को मिलेगी वो उस पर मनवान जो है वो अमल करेंगे और अपना किरदार जो है वो उसमें अदा करेंगे। मजमूई तौर पर आज के इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखसूस ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर जेर गौर आए हैं। इस वक्त तक जो ऑपरेशन किए गए हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उसमें होने वाली पेशरफ्त से आर्मी चीफ को जो है वो आगाह किया गया है। आर्मी चीफ की जानिब से रद्दुल फसाद में हासिल करदा अहदाफ पर भी इजहार का इत्मीनान का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ मुल्क में मरदमशुमारी के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर भी तफसीली गौर किया गया है और जो इकदाम किए गए हैं उन पर आर्मी चीफ ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के हवाले से जो इस वक्त मुख्तलिफ कार्रवाइयां भी जारी हैं उन पर भी गौर किया गया और आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़ कर खत्म किया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर जो वसाइल हैं उनको कार भी लाया जाएगा। ये सिक्योरिटी सूरत हाल के अलावा जो है वो हालिया दिनों में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उस पर तफसीली गौर आज किया गया है। अस्करी क़यादत ने इस अज़म को भी दोहराया है कि जो जिम्मेदारी JIT में इसको दी जाए पाक फौज के इदारों को दी जाएगी वो उस पर मनवान अमल दरामद करेंगे और उसमें अपना किरदार जो है वो शफाफ और कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए वो अदा करेंगे। जी।